खतरे में है। युवा हमारा आत्महत्या कर रहा है, हमारे बच्चे आज कोटा में आत्महत्या कर रहे हैं, एक बच्चा रोज मर रहा है। क्या यह सरकार नौकरी नहीं दे सकती? लाखों लाख नौकरियां बाकी विभागों में यह सिर्फ मार रही है। ऐसी सरकार को जरूरत नहीं है। पिछड़ा वर्ग को 60% आरक्षण दिलाने के लिए, जाति जनगणना कराने के लिए, ईवीएम हटाने के लिए और लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। यह 20 दिसंबर 2020 से उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय नागमणपुर से चालू है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जिन्होंने कहा था जिसकी जितने संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई वहाँ चल रही है। मैं जाति जनगणना की मांग कर रहा हूँ। लोग हक अधिकार से वंचित है। देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है और कुछ पदों पर इनका कोई स्थान इनको नहीं दिया जा रहा है, न तो डायरेक्ट भर्तियों में और न तो प्रमोशन में। आप लिस्ट उठाकर देश के लोग देख लें, कुछ पदों पर पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नगण्य है। लड़ाई वहाँ लड़ी जा रही है कि देश संवैधानिक हो चुका है, संविधान के मुताबिक देश को चलना चाहिए, लेकिन संविधान के मुताबिक देश नहीं चल रहा है। आज पार्लियामेंट के मेंबरों का निलंबन हो रहा है और 141, 198 संख्या बढ़ती जा रही है। ये क्या हो रहा है? देश में संविधान खतरे में है। मैंने लिखा है संविधान खतरे में है, संविधान लोग का खतरे में, देश मैंने जो लगता है कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। पार्लियामेंट के 200 सांसद जब ये मांग कर रहे हैं कि अडानी के मामले पर और जेपीसी के मामले पर जब मांग कर रहे हैं कि जेपीसी को गठित किया जाए और उसकी जांच कराई जाए, तो 200 सांसद पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च कर रहे हैं। 200 सांसद, देश की सबसे बड़ी आबादी के सांसद, और उनकी नहीं सुनी जा रही है और जेपीसी की मांग नहीं हुई, निलंबन हो रहा है और महुआ मोर्चा को बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है। पार्लियामेंट में सांसदों की नहीं सुनी जा रही है तो देश के बाहर आम पब्लिक की बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। इस बात को आप अच्छी तरह से अपने आप जान सकते हैं। पार्लियामेंट में सांसदों की ही नहीं सुनी जा रही है, आप कह रहे हैं सबकी सुनी जा रही है। पार्लियामेंट में सांसदों की ही नहीं सुनी जा रही है, देश खतरे में है और आप कह रहे हैं सबकी सुनी जा रही है। कोटा में हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, निर्वस्त्र की महिलाएं घुमाई जा रही है, डिजिटल की बात की जा रही है और डिजिटल जो है पार्लियामेंट बना, उसमें अभी 80 के दिन जिसमें हमारे 1 दर्जन जवान शहीद हुए थे 2001 में, उसी दिन सुरक्षा चाक चौबंद नहीं थी। गृह मंत्री से हमने उसी दिन इस्तीफा मांगा था कि डिजिटल पार्लियामेंट को भी सुरक्षित नहीं रखा जा सका, इसलिए कि ये सरकार फेल है, यह सुरक्षा करने फेल है। लोग मारे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है, जीवनोपार्जन मुश्किल हो रहा है। ऐसी सरकार को देश में रहने का अधिकार नहीं है। जो गलत और झूठा आश्वासन दे करके देश में सत्ता हासिल किया है, उसको इस देश में सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज लड़ाई झूठा आश्वासन दे करके वो सत्ता हासिल किया। 2 करोड़ नौकरी हर साल, किसानों की आय 2 गुना होगी। 20 करोड़ नौकरी आज होनी चाहिए। 10 साल बीतने जा रहे हैं, 1 जनवरी को 10 साल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए 2 करोड़ हर साल नौकरी। आप लोग प्रधानमंत्री से क्यों इस बात को नहीं पूछते कि तुम 2 करोड़ नौकरी कहे थे, तुमने क्यों नहीं दिया? तुमको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। कि आपने लोगों ने पूछा कभी? मैंने कहा कि आप लोगों ने कभी पूछा कि आप 2 करोड़ नौकरी कहे थे, आपने दिया कितना? आप लोगों ने कभी पूछा? आपके घर के बच्चों को मिला नहीं, आपको जब आपके घर के बच्चों को नहीं मालूम है तो और किसी पर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में संविधान खतरे में है। देश को बहुत लोगों ने अपना जान न्यौछावर करके बनाया है। ये संविधान किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक पार्टी की नहीं, किसी एक समाज की नहीं, एक पूरे देश का कंफ्यूजन है संविधान। इससे समझौता किसी कीमत पर नहीं हो सकता। हक अधिकार से जो मामला जुड़ा हुआ है उसमें समझौता किसी कीमत नहीं। ईवीएम से हमारे प्रत्याशी रोके जा रहे हैं। हमारा पर्चा हमने नामांकन किया था 2014 में लोकसभा क्षेत्र भदोही से, उत्तर प्रदेश के 78 नंबर से मेरा पर्चा 2014 में निरस्त
मैं अनशन पे चला गया। 2019 में मैंने नामांकन किया लोकसभा मेंबर के लिए और मेरा पर्चा निरस्त कर दिया। तो मेरी ये मांग है, किसी भी प्रत्याशी के पर्चा निरस्त क्यों हो रहा है? सरकार के पास सारे रिकॉर्ड है, सरकार ये पता करे कि अमुक व्यक्ति का पर्चा निरस्त नहीं होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड उसके पास है, ये जानबूझकर पर्चे निरस्त हो रहे हैं। ऐसा देश में नहीं चलेगा। देश में संविधान की जो है व्यवस्था है, संविधान लागू है, एक एक व्यक्ति एक विचार है, उसको मौका नहीं मिलेगा तो संविधान अपना पूरा काम नहीं कर रहा है। मैं बुराई, आपने देखा 182 सांसद अभी निलंबित हुए, तो ये संवैधानिक है। और बहुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, वो संवैधानिक है। 200 सांसद जेपीसी की मांग कर, जेपीसी क्या है? क्या है जेपीसी? केवल सुनिए, जेपीसी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। सत्ता पक्ष से विपक्ष के सांसद मिलकर के जो स्थिति है, जिस मांग को लेकर के जेपीसी होगा, उस पर इंक्वायरी होगी, वो कमेटी गठित। ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं हुआ? क्यों जेपीसी की मांग नहीं हुई? और हमारे सांसद आज असहज महसूस कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनकी नहीं सुनी जा रही है। ये मोनोपोली, ये एकाधिकार और ये जो है तानाशाही देश नहीं चलेगा। ये इंडिया 2024 में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। इनके प्रत्याशी जगह जगह से भगा दिए जाएंगे। आप बहुत नजदीक आने वाला है दिन, तो आप देखिएगा। व्यवस्थित पार्लियामेंट में आप कह सकती है कि जिस हिसाब से कर रही है उस हिसाब से लोग लड़ सकते हैं, क्योंकि अब व्यवस्थित पार्लियामेंट में सिस्टम हो सकता है जो आप कर रहे हैं। 24 की बात कर रहे हैं, अभी सेमीफाइनल में तो आप बुरी तरह से हार चुके हैं। ऐसा है, आप विधानसभा के चुनाव से लोकसभा चुनाव से आप तालमेल मत रखिए, ठीक है? ये लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव है। आप स्वयं आप ही लोग 2024 में नरेंद्र मोदी के भगाने काम आप लोग करेंगे, आपको लाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पीड़ा अगर मीडिया को है तो भारतीय जनता पार्टी को है, वो दिल से है, दिल से है, दिल से। आप कोई भी बता दीजिए, हमको कोई कानून बता दीजिए। आप जब नोटबंदी हुई उसमें लोग मारे गए, लाइन खड़े करके मारे गए, उससे मिला गया हमारे देश को। उसके बाद 78 सीआरपीएफ के जवान दंतेवाड़ा में काट लिए गए, पुलवामा घटना घटा। जब तुमने कहा कि नोटबंदी होगी तो यहाँ पे जो है बिल्कुल आतंकवाद खत्म होगा, उसके बाद 78 पालिया हमारे सांसद जो है सीआरपीएफ जवान काट दिए गए, वो जिम्मेदार कौन है? नहीं थोड़ी है कि रातों रात तुम लोगों को जो है फरमान जारी करते रहो। जिस हिसाब से नोटबंदी के दिन, नोटबंदी के समय रोज नए नए फरमान आए, उसमें पार्लियामेंट एक्ट पारित नहीं किया। ये प्रधानमंत्री अपने मन से ये जो है रोज जो है बयान जारी करता रहा। यह देश खतरे में है। आप लोग देश से मैं अपील करता हूँ, सच्चाई छापो, देश को बचा लो, देश खतरे में है। युवा हमारा आत्महत्या कर रहा है, हमारे बच्चे आज कोटा में आत्महत्या कर रहे हैं, एक बच्चा रोज मर रहा है। क्या यह सरकार नौकरी नहीं दे सकती? लाखों लाख नौकरियां बाकी विभागों में यह सिर्फ मार रही है। ऐसी सरकार को जरूरत नहीं है। तो लोगों को अपराध भ्रष्टाचार खत्म किया है मोदी जी ने। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। 3 महीने में बाद जो निर्वाचन करके महिलाएं घुमाई गई थी, उसके बाद ही इसको संज्ञान दिया गया। ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि अपराध खत्म कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला हर जगह हिंसा करा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और किसी भी काल में निर्वाचन करके महिलाएं नहीं घुमाई गई। अगर घुमाई गई तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, डबल इंजन सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री में घुमाई गई। आप लोग इसको छापिए और पूरी दुनिया बता दीजिए ये प्रधानमंत्री निर्वाचन करके महिलाएं घुमाई है। 65% के लोग हमारे देश में है। 65% के लोग क्या जगह है जंतर मंतर पे? मैं सबको बुला लूं, मैं सबको बुला लूं, क्या यहाँ जगह है? मैं 65% की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं संख्या देख के काम नहीं कर रहा हूँ। लड़ाई 3 साल से हो रही है, ये 2024 है। मैं देश की सबसे आबादी के लिए लड़ रहा हूँ। मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ, लोगों से कह दिया हूँ आप लोग अपना काम कीजिए, आगे का भविष्य सुधारिए अपने बच्चों का। जंतर मंतर पे बजना चाहता हूँ, अकेले आपकी आवाज बंद करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करो।